आप अवगत हैं बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य चल रहा है और प्रथम चरण का कार्य संपन्न भी हो चुका है। परगणक द्वारा विहित प्रपत्र में डाटा प्रखंड कार्यालय और नगर निकाय कार्यालय में समर्पित भी किया जा चुका है और दूसरे चरण का कार्य शुरू होने से पहले ये डाटा एंट्री का कार्य किया जाना है। उसके बाद ही दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा। डाटा एंट्री का कार्य चार्ज पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध है डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा किया जाना है। तो सबसे पहले हम उस पोर्टल के बारे में जान लें, उसका यूआरएल क्या है वो जान लें ताकि हमको एंट्री करने में आसानी होगी। ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप यूआरएल नोट कर लीजिए। जाति आधारित गणना का पोर्टल का यूआरएल है cbs.bihar.gov.in, कास्ट बेस्ड सर्वे cbs.bihar.gov.in। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स बेस्ट होगा। तो आप कोई भी वेब ब्राउजर में इसको यूज कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम गूगल क्रोम खोलते हैं। गूगल क्रोम खोल के आपको एड्रेस बार में जाकर टाइप करनी है यूआरएल cbs.bihar.gov.in और इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप देख रहे हैं जाति आधारित गणना 2022 द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे का होम पेज खुल गया है और देख रहे हैं होम पेज में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फोटो लगा हुआ है। बिहार जाति आधारित गणना का लोगो भी दिया हुआ है। नीचे आप देख लीजिए अनुदेश पुस्तिका, मीडिया गैलरी और प्रेस रिलीज। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, बट इन सब चीज़ों से आपको बहुत लेना देना है। आपको जाना है लॉगिन में, देखिए राइट साइड में लॉगिन बटन है, इस पर क्लिक करना है और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर होगा, नोट कर लीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे। यूजर नेम मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो चार्ज पदाधिकारी द्वारा जिला में उपलब्ध कराया गया है आपका मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा। दूसरा कोई नंबर डालेंगे लॉगिन नहीं होगा। और आपको पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, जिला आईटी मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों को। देखिए नीचे में लॉगिन है और नीचे दिया हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। पासवर्ड आपको मिला है, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो जैसा मैं बताया पहले भी कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूजर नेम होगा, तो अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। मैं ट्रेनिंग पर्पज से एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का लॉगिन कर रहा हूँ, जो हमारे जिले के खजौली ब्लॉक का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूजर आईडी और पासवर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करिए। ऐसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, देख रहे हैं डैशबोर्ड का होम पेज खोल लिया। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में क्या क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ सबमिटेड सर्वे, नंबर ऑफ टोटल सर्वे, नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 00 दिख रहा है। जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे संख्या यहाँ पे बढ़ते जाएगा। डैशबोर्ड पे मॉनिटरिंग पर्पज से डाला गया है। तो सर्वप्रथम आप मेनू में जाकर देख लीजिए क्या क्या टैब है। देखिए माई प्रोफाइल है, एड हाउस होल्ड सर्वे डाटा है, हाउस होल्ड सर्वे और हेल्प है। यहाँ पे दिख रहा है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर और लॉग आउट का ऑप्शन है राइट साइड में। यहाँ लॉग आउट काम करने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है पासवर्ड आप, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव कार्य है, गोपनीय कार्य है। तो इसलिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। पासवर्ड शेयर करने की स्थिति में कुछ गलत प्रविष्टि आपके लॉगिन से हो सकता है, कोई इंटेंशनली गलत एंट्री कर दे, कुछ डाटा आपका डिलीट कर दे, इससे दिक्कत होगा। क्योंकि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं जिस लॉगिन से, उसका सारा लॉग जनरेट हो रहा है और एडमिन और स्टेट लेवल पे इसको सारा मॉनिटरिंग हो रहा है। जो भी आप एंट्री करेंगे, कौन सा डाटा किस ऑपरेटर ने एंट्री किया है, सारा चीज लॉग में मेंटेन रहेगा। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा वेलकम XYZ, क्योंकि ये डेमो मैं बता रहा हूँ बार बार, ट्रेनिंग पर्पज से मैंने ये लॉगिन क्रिएट किया है, लॉगिन यूज किया। XYZ नाम है, यहाँ पे आपका जो नाम होगा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आपको क्या करना है, डाटा एंट्री करना है और डाटा ब्लॉक कार्यालय में उपलब्ध है। चार्ज ऑफिसर आपको उपलब्ध कराएंगे विहित प्रपत्र में और उसी प्रपत्र को देख के एंट्री करना है। विशेष दिमाग नहीं लगाना, जो प्रपत्र में दिया हुआ है उसी तरह से आपको एंट्री करना है। मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एड हाउस होल्ड सर्वे डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम मधुबनी दिखा रहा है, क्योंकि मैं मधुबनी का
मधुबनी ब्लॉक का नाम खजौली, खजौली जिला का मैं बता रहा हूँ, मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड का मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया हूँ, इसलिए यहाँ पे खजौली दिख रहा है। आप जिस ब्लॉक के होंगे, जिस जिला और जिस ब्लॉक के होंगे वहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखेगा, ये चेंज नहीं होगा। ड्रॉप डाउन में पंचायत आपको सिलेक्ट करना है, जिस पंचायत का आप एंट्री शुरू करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वार्ड नंबर, किस वार्ड में आप एंट्री करना चाह रहे हैं, देखिए उस पंचायत में जितने भी वार्ड हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं पंचायत दतुआ, जिसका पंचायत कोड 006 है, उसमें जितने भी वार्ड है 14 वार्ड है उनकी ड्रॉप डाउन मेनू में दिख रहा है। तो जिस वार्ड में आपको एंट्री शुरू करना है वहां से पहले वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इनुमरेटर ब्लॉक नंबर में ड्रॉप डाउन में आ जाएगा इनुमरेटर ब्लॉक नंबर, ईबी नंबर, देख रहे हैं, तो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको इसमें कुछ टाइप नहीं करना है, सारा चीज ड्रॉप डाउन मेनू से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मेनू है सब ब्लॉक नंबर का, तो सब ब्लॉक नंबर मैं पहले 000, इसमें चूंकि 2 सब ब्लॉक है तो पहला कोड दिख रहा है 000 और दूसरा दिख रहा है 001। तो पहले आप एंट्री कर लीजिए 000 का। यहाँ कंटिन्यू जारी रखे पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो देखिए बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ईबी के एंट्री करने के लिए सिर्फ एक बार सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए अपना प्रपत्र निकाल लीजिए। प्रपत्र में आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, इसमें आप सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, सीरियल नंबर आपको एंट्री नहीं करना है। प्रपत्र में जो सीरियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे प्रपत्र सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा सिस्टम के द्वारा। तो चलिए प्रपत्र में देखिए बिल्डिंग नंबर 3 डिजिट का होगा 001, हाउस नंबर 001, नंबर ऑफ फैमिलीज प्रपत्र में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही फैमिली है तो एक फैमिली 01 कर दीजिए। हेड में इसमें लिखा हुआ है रमेश कुमार, तो आप रमेश कुमार डाल दीजिए। टोटल नंबर ऑफ सदस्यों की कुल संख्या उस परिवार में 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। फैमिली सीरियल नंबर, चूंकि इसमें एक ही फैमिली है तो 01 हो जाएंगे। फिर अगला में चलिए बिल्डिंग नंबर 2, हाउस संख्या 002, नंबर ऑफ फैमिलीज 2 है इसमें, ठीक है, तो 02 लिखेंगे। देखिए जैसे आप 02 लिखें, इसमें चूंकि इस बिल्डिंग में 2 हाउस है, क्योंकि इस बिल्डिंग के एक हाउस में 2 फैमिली है, इसलिए देखिए ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। इस फैमिली का हेड का नाम लिख दीजिए अंगेश, जो प्रपत्र में लिखा हुआ है। सदस्यों की संख्या इसमें जो दिया हुआ है प्रपत्र में 5, आप 5 भर दीजिए। और देख रहे हैं फैमिली का सीरियल नंबर ऑटोमेटिक 01 और 02 सिलेक्ट हो गया, इसमें आपको कुछ करना नहीं। बिल्डिंग संख्या 2, हाउस नंबर 2 के दूसरे परिवार का हेड मुखिया का नाम आप लिख दीजिए, जो प्रपत्र में लिखा हुआ है, लिख दीजिए। इसमें दिया हुआ है 4 परिवार के सदस्यों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि नहीं, अब रो कैसे इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 5, आप जितना चाह रहे हैं 5 हमको करना है तो 5 पे क्लिक कर दे, और यहाँ लिखा हुआ है ऐड नया जोड़े, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 5 रो इंसर्ट हो गया ऑटोमेटिक, देख रहे हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ते चले। बिल्डिंग नंबर 003, इसमें एक ही मकान है तो 003 सीरियल नंबर में चलते जाएगा मकान नंबर। इसमें परिवार की संख्या एक ही है तो 01 लिखा जाएगा। मुखिया का नाम लिख दीजिए, एक फैमिली में परिवार की संख्या जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, सीरियल नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलिए 004, आप प्रपत्र में लिखा हुआ है उसको देखते चलिए कोई कठिनाई नहीं होगा। मकान संख्या भी लिखा हुआ है 004, टैब से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। परिवार की संख्या 1 है तो 01 लिख दीजिए। मुखिया, परिवार का मुखिया का नाम प्रपत्र में जो लिखा हुआ है वो डाल दीजिए। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, प्रपत्र में आपका हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप एंट्री करेंगे, प्रविष्टि जो करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। बाकी तो डिजिट में है, यही फील्ड है जिसमें आपको परिवार के मुखिया का नाम टाइप करना है अल्फाबेट में। तो प्रपत्र में हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन आप उसको इंग्लिश में टाइप करेंगे।
बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखना है, सिर्फ नाम का लिखना है, सिकंदर महरा, जो भी नाम है आप उसको टाइप कर दीजिए। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या इसने 6 लिखा है प्रपत्र में, तो आप 6 लिखिए, 06 2 डिजिट में लिखेंगे। और परिवार का क्रम संख्या, चूंकि एक ही परिवार है तो 1 है, 01 होगा, एक से अधिक रहेगा तो 01 02 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम भर लीजिए आप। बिल्डिंग नंबर 5, हाउस नंबर 005, इसमें भी परिवार की संख्या एक ही है, एक ही फैमिली रह रही है। इसके हेड का नाम है अशोक मेहरा, तो आप उसको नाम लिख दीजिए। जो भी नाम लिखा हुआ है प्रपत्र में उसको टाइप कर देनी है, इंग्लिश में करना है। प्रपत्र में हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन आपको करना है अंग्रेजी में। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 दिया हुआ है, 5 लिख दीजिए। और चूंकि इसमें एक ही परिवार है इसलिए इसका सीरियल नंबर 01 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए बिल्डिंग नंबर हो जाएगा 006। इसमें भी एक ही मकान है इसलिए 006 ही होगा मकान नंबर। इसमें भी मात्र एक परिवार रह रहा है। ठीक है, उस परिवार का हेड का नाम लिख देंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या लिख देंगे, 3 लिखा हुआ है 03 लिख देंगे। प्रपत्र में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, लेकिन आप 2 डिजिट में 03 लिखेंगे। इसमें भी एक ही फैमिली है तो सीरियल नंबर 01 होगा। के बाद बिल्डिंग नंबर 007, हाउस नंबर भी 007, और इसमें क्या है 3 फैमिली रह रही है, तो आप 03 लिखिए। अब जैसे 03 करके अगला टैब में जाइएगा, देख रहे हैं आप 3 रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, 2 रो और ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। और उसका उसका बिल्डिंग नंबर सेम है 0707, हाउस नंबर सेम है, क्योंकि एक ही हाउस में 3 फैमिली एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए 3 हो गया। ठीक है, प्रपत्र में लिखा हुआ है और इस सिस्टम में ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है, तो उतना कम फील्ड आपको एंट्री करना पड़ रहा है। तो बहुत आसान और अच्छा एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है बिल्ट्रॉन द्वारा, बहुत आसान है। इसमें फिर आप नाम लिख दीजिए उनका। तो 4 फैमिली 4 डाल दीजिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, मकान का सीरियल नंबर 1 2 3। ठीक है, इसके मकान का ऑनर का नाम है राम सिंह। इनके फैमिली में 3 सदस्य है तो 3 लिख लीजिए। श्याम सिंह के फैमिली में 4 सदस्य है तो 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक फैमिली का सीरियल नंबर, अगर एक हाउस में एक से अधिक फैमिली रह रही है तो ऑटोमेटिक सीरियल सिस्टम द्वारा जनरेट किया जा रहा है। पहला कॉल में जो सीरियल नंबर का वो ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा जनरेट किया जा रहा है। इसको आप यहाँ से सेव कर दीजिए। इस तरह से आप 1 ईबी के टोटल परिवार को आप एंट्री करेंगे। रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ से आप जाएंगे, ड्रॉप डाउन में 5 10 जितना रो इंसर्ट करनी है, 100 इंसर्ट करनी है एक बार में 100 इंसर्ट कर सकते हैं, 5 2 जितना है, और ऐड पे करेंगे, फिर नीचे इंसर्ट होते जाएगा। इस तरह से एंट्री कर लेना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। देख रहे हैं, सेव होने के बाद यहाँ पे आपको दिखने लगा है डाटा सेव हो चुका है आपका। फिर नेक्स्ट हाउस नंबर 9, बिल्डिंग नंबर 9, चूंकि इसमें भी एक ही घर है, एक ही हाउस है तो 009 हो जाएगा। एक ही परिवार रह रही है तो 01। इसके मुखिया का नाम लिख दीजिए आप। और चूंकि इसके एक घर में एक ही फैमिली है तो सीरियल नंबर 01 ही।
इसी तरह से एक ईवी में जितना भी डाटा प्रपत्र में दिया हुआ है उसको आप फिल करके सेव कर लीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद भाग 2 आपका फिल हो चुका है। इस तरह से मान लीजिए जितना भी डाटा आपने फिल कर दिया। भाग 3 में जाएंगे। भाग 3 है बेघर के लिए। ठीक है, तो बेघर में बाई डिफॉल्ट सिस्टम में आपका नंबर ऑफ फैमिली 01 दिखेगा, फैमिली का सीरियल नंबर 01 और सीरियल नंबर जो आवासीय था उसके बाद से ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए 12 ही था, एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, अधिक होगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 13 ले लिया, नंबर ऑफ फैमिली 0101 ये ऑटोमेटिक ले लिया। इसमें कुछ आपको टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइप यहाँ पे एंट्री करनी है। बेघर में कितने सदस्य उस फैमिली, मान लीजिए उसमें 5 रह रहा है, हेड क्या नाम क्या है वो डाल देना है इसमें। और यहाँ पे प्रपत्र में लिखा हुआ होगा कि वह 6 माह से रह रहा है या नहीं रह रहा है। 6 माह से अधिक से रह रहा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, यस कर दीजिए, क्योंकि प्रपत्र में यस था तो यस कर दिया। अपने मन से यस नो नहीं करना, जो प्रपत्र में लिखा हुआ है वो कर देना। और इसी तरह से बेघर का भी लिस्ट इसमें हम एंट्री करते जाएंगे। और रो भी जोड़ना होगा तो यहाँ से आप रो इंसर्ट कर लीजिए, नया जोड़िए करके आगे कर दीजिए। उसके बाद आप सेव कर देंगे। ठीक है, तो भाग 2 और भाग 3 आपका पूरा हो गया। अब सेक्शन 4 देखिए, भाग 4 है, यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मकान में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या। चूंकि हमने इस प्रपत्र में अभी 12 एंट्री किए थे तो 12 यहाँ दिख रहा है। बेघर कितना है तो 1 है, तो टोटल फैमिली हो गई 13। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जा रहा है। जितना उस प्रपत्र में रहेगा आप मिलान कर सकते हैं। इससे प्रपत्र में मान लीजिए 450 था तो यहाँ भी 450 होना चाहिए पूरा एंट्री के बाद। अगर नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। नंबर ऑफ कितने हाउसेज है यहाँ आ जाएगा कैलकुलेट होके, कितना फैमिलीज कैलकुलेट हो जाएगा। आप प्रपत्र से मिलान कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रगणक का नाम और सुपरवाइजर का नाम आ रहा है। ठीक है, और पीडीएफ जो आपने एंट्री किया ना उसका पीडीएफ यहाँ से जनरेट हुआ है। इस पर क्लिक करिएगा तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आप जो फिजिकल कॉपी आपके पास है उससे एक एक डाटा को मिलान कर लेना है कि हमारी प्रविष्टि सही हुई है कि नहीं। जब आप इंश्योर हो जाइएगा कि नहीं हमारा प्रविष्टि सही हुआ है तब जाके आप यहाँ पे इन्यूमरेटर को सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से और सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्व घोषणा को चेक करना है। चेक तभी होगा जब आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले यह इनेबल नहीं होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा अनुदेश पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों एवं मेरे चार्ज अधिकारी प्रेक्षक द्वारा बताई गई सीमाओं के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया। ठीक है, ये सब ड्रॉप डाउन है और इस सब पे सारा क्लिक करने के बाद ही आप नीचे सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आप इसको एक बार मिलान कर लीजिएगा। और ये डाटा आपने जो सेव किया है, अभी सबमिट नहीं किया है बट ये ऑटोमेटिक सेव है। ठीक है, आप इसको ड्राफ्ट में देख सकते हैं, जाके आप इसको ड्राफ्ट में देख सकते हैं। हाउस होल्ड सर्वे में जाइए, पंचायत सेलेक्ट करिए। 2 नंबर वार्ड में आपने एंट्री किया था, 2 नंबर वार्ड के ईवी नंबर 64। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्राफ्ट में दिख रहा है जो अभी आपने एंट्री किया है, यहाँ पे दिख रहा है। विवरणी देखे में जाएंगे तो जो आपने एंट्री किया है टोटल दिख जाएगा। इसमें कुछ एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। किसी का नाम में मिस्टेक हो गया या फैमिली संख्या में कोई भी एडिट करनी है, सबमिट करने से पहले आप इसको एडिट करके सेव करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपके लॉगिन से कोई भी एडिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये चार्ज ऑफिसर ही एडिट कर पाएंगे आपके द्वारा सबमिट करने के बाद, बट सबमिट करने से पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेनू के अंदर जाएंगे, हाउस होल्ड सर्वे में। हाउस होल्ड सर्वे के अंदर आपको पंचायत सेलेक्ट करना होगा जो आपने एंट्री करा है। अभी दतवार में आपने करा था, दतवार सेलेक्ट कर लीजिए। वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 2 नंबर वार्ड में आपने एंट्री किया था। न्यूमरेटर ब्लॉक नंबर 064 है, तो देखिए यहाँ पे आ जाए।
आप इसको चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट करने से पूरा डाटा जो है 9 हाउस होल्ड का एंट्री वो डिलीट हो जाएगा। इसमें आप चाह रहे हैं कि और एंट्री छूटा हुआ है तो इसको आप यहाँ से विवरणी देखे में जाके आगे और भी रो जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं, फिर से आप लॉग इन करेंगे। देखिए अब जो एंट्री आप किए थे यहाँ डैशबोर्ड में दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड 9, टोटल पॉपुलेशन 66, क्योंकि आपने एंट्री किया था नेट 9 घर का तो यहाँ पे दिख रहा है। जितना डाटा एंट्री करते जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट में डैशबोर्ड में दिखता जाएगा। इसी प्रकार फिर से आपको एंट्री करनी है उसी में या नेक्स्ट वार्ड में, तो यहाँ पे जाएंगे एड हाउस सर्वे डाटा में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन में एंट्री करने का प्रोविजन दिया गया है और अपना रिपोर्ट वो देख सकते हैं। सबमिट करने से पहले वो ड्राफ्ट में होगा, तो ड्राफ्ट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए जातीय जनगणना में सिलेक्ट करिए पंचायत का नाम, वार्ड का नाम जो आपने एंट्री किया था वो सिलेक्ट कर लीजिए, ईवी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, सब ईवी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो आपने जो पहले एंट्री किया था वो सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। सबमिट करने से पहले ये दिखेगा। जब एक बार आप सबमिट कर लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे नहीं दिख पाएगा, फिर एडिट